अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो सीरीज में कुछ डिस्कस करते आ रहे थे कि कौन कौन से बिजनेस हैं और उनको कैसे आप लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग स्टडी नहीं कर पा रहे या उनके पास टाइम नहीं है, तो ये वीडियो सीरीज बेसिकली उन लोगों के लिए है। इसमें हम लोग थियोरेटिकली कुछ चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से डिस्कस करेंगे और कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में बिफोर स्टार्टिंग हिज बिजनेस वो अपने माइंड में रखने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाता चलूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये जो सीरीज है नेक्स्ट आने वाली, इसमें हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट को या एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सप्लेन, इसमें हम लोग करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, राइट। एंड इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स यूज इन एस्टेब्लिश्ड फर्म और डिस्कस करेंगे देयर आर मेन थ्री रीजंस पीपल डिसाइड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, के लोग कौन कौन सी चीजें हैं कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए वो चीजें उनमें होनी जरूरी हैं, और आइडेंटिफाई करेंगे फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एक्सप्लेन फाइव कॉमन मैथ्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हम फर्दर आगे जाके इसको कवर अप करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कीप इन माइंड रखनी है और कौन सी चीजें अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपने करने हैं और जो चीजें आपने नहीं करनी, राइट। और इसमें हम लोग इंटरप्रेन्योरल फर्म का डिफर देखेंगे, सैलरी सब्स्टिट्यूट एंड लाइफस्टाइल देखेंगे, डिस्कस चेंजिंग डेमोग्राफिक एंड एंटरप्रेन्योर इन यूनाइटेड स्टेट। तो ये बेसिकली जो केस स्टडी है रिगार्डिंग यूएस है, और इसमें जो जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो हम लोग अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। डिस्कस इसमें मेन इम्पैक्ट इंटरप्रेन्योरियल फर्म एंड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ये भी डिस्कस करेंगे कि उसका एक एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिकली सोसाइटी पे और इंडिविजुअली उस पे क्या इफेक्ट आएगा, राइट। और आइडेंटिफाई करेंगे द वेज द लार्जेस्ट फर्म बेनिफिट फ्रॉम द प्रेजेंस स्मॉलर एंटरप्रेन्योरल फर्म, एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस एज वेल, सही है। तो इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ you know कि there is a tremendous interest entrepreneurship in all around the world, कि पूरी दुनिया में entrepreneurship का जो चार्म है वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। इसको अगर हम लोग कंपैरेटिवली अमेरिका से कंपैरिजन करें तो उसका बड़ा हाई रेट है अमेरिका के अंदर। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ये 9.8 है अमेरिकन जो एक्टिवली एंगेज हैं स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस लेस देन 3 years ओल्ड, जो 3 साल काम करते हुए ने हो गए हैं और वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं। तो आप भी अपना कंपैरिजन करें, बीइंग पाकिस्तानी या जहाँ पे भी आप लोग हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से हैं, जो उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं। बेसिकली ये सीरीज उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए कि कौन कौन से चीजें आपको कीप इन माइंड रखनी है। तो इंडिकेटर्स जो है इसको इंक्रीज करते हैं इंटरेस्ट को इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमेजोन पे आपको 45,000 से अबव डीलिंग बुक्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग वो आपको मिल जाएंगी। 1,18,000 स्मॉल बिजनेसेस जो है एसएमई जिनको बोलते हैं उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगी ये सारी सीरीज। और कॉलेज कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 5,000 कोर्सेज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 year या 4 year प्रोग्राम्स हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है, ठीक है। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सबसे पहले तो इसकी एकेडमिक जो डेफिनेशन है वो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर है क्या। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज एन आर्ट टर्निंग एन आइडिया इनटू बिजनेस। जो भी आपका आइडिया है उसको जब आप बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो जो चीजें हैं, जो प्रोज हैं, जो कॉन्स हैं, वो आपने अपने माइंड में रखनी है, राइट। व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप डू, एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या चीजें करेगा। एंटरप्रेन्योर असेंबल एंड देन इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज नीड, जो भी उसके उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में जो चीजें होंगी, वो मनी है, वो लोग हैं, पीपल है, द बिजनेस मॉडल जो वो करेगा, द स्ट्रेटजी नीड टू ट्रांसफर एन इनोवेटिव एन आइडिया इनटू अ वाइल्ड बिजनेस, राइट। तो वो सारी चीजों को वो अपने माइंड में रखेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है, लोग कौन से होंगे, बिजनेस मॉडल वो कौन सा स्टार्ट करेगा। और इसके साथ साथ ये इंडिविजुअल के साथ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप जो है इज दैट कंसेप्चुलाइजेशन
of an entrepreneurship at the firm level. All firms fall along a conceptual continuum and the range from highly conservative to highly entrepreneurial, right? The position of the firm of this continuum is referred to as its entrepreneurial intensity. तो ये तो कॉर्पोरेट के हवाले से होगी. देयर आर मेन 3 प्राइमरी रीजन दैट पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. कौन कौन सी चीजें हैं जो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है या जो आपके लिए बेनिफिशियरी है? तो उसमें एक तो ये हो गया कि जब आप जॉब करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं या रिलायबल हैं, आप किसी ना किसी को जवाबदेह हैं एटलीस्ट. तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो यू आर योर ओन बॉस और उसके प्रॉफिट का लॉस का आप ही जवाबदेह हैं, ठीक है. तो थर्ड थिंग इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें फिर इंडिविजुअल भी है, कॉर्पोरेट फर्म तो भी है. उसमें इंडिविजुअल कौन कौन सी चीजें देख रहा होगा और फर्म में कौन सी चीजें लैक कर रही होंगी या पॉजिटिवली वो मतलब एग्जीक्यूट हो रही होंगी. तो प्रोएक्टिव अप्रोच है उसमें, और फर्म जो है उसमें वो लाइक अपना थोड़ा टाइम लेते हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी को वो परस्यू करते हैं. इनोवेटिव है, पॉस्चर्स है, रिस्क है टेकिंग, लेस इनोवेटिव है, रिस्क एडवर्स है. और कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें 4 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए या एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको ये चीजें अपने माइंड में रखनी है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें आपका पैशन होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, उसके जो भी फेलियर या सक्सेस के चांसेस है उसको भी आपने अपनी ROI बनाई होनी चाहिए कि जी उसकी प्रॉफिट कब तक जाके प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, कब तक आप अपना टाइम या मनी उसको देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद कब तक आपको उसका आउटपुट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. तो एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस है. तो इसको आगे जाके हम लोग इसको थोड़ा डेप्थ में भी डिस्कशन इसकी करेंगे. और कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसमें क्या है जी, पैशन फॉर द बिजनेस. आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको उसकी स्वॉट एनालिसिस उसका करें कि जी इसमें कौन कौन से स्ट्रेंथ हैं आपके हवाले से, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आपको फील हो रही है, आपके वीक पॉइंट कहाँ पे हैं, आपको मार्केट में जब आप इन होंगे तो कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं या कौन से आपके कंपटीटर हैं जो आपको टफ टाइम देंगे. तो उनके हवाले से आपने जो स्ट्रेटजीज बनानी है आने वाली सीरीज में वो इंशाल्लाह वो भी आपको थोड़ा आइडियलाइज करेंगे. और प्रोडक्ट कौन सी, सेकंड डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज अ प्रोडक्ट कस्टमर फीडबैक, राइट. और नेक्स्ट चलते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए टेंडेंसी है. टेंडेंसी डिस्पाइट फेलियर बिकॉज एंटरप्रेन्योर आर टिपिकली ट्राइंग समथिंग न्यू. तो जब आप कोई चीज नई चीज मार्केट में लेके आते हैं उसमें फिर ज्यादा जो हाईली नेचुरली भी है ये कि उसमें ज्यादा चांसेस फेलियर के होते हैं क्योंकि उसकी एग्जांपल्स कम होती हैं और मार्केट में उतना नॉलेज होता नहीं है. तो यू आर द ओनली हु आर टेकिंग दिस स्टेप कि जी मैं हूँ जो इस प्रोडक्ट को मैं लेके आ रहा हूँ या इस सर्विस को मैं लेके आ रहा हूँ, मैं लॉन्च कर रहा हूँ. तो उसमें हाई रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही होता है. और डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज दैट देयर एबिलिटी टू प्रिजर्व थ्रू सेटबैक एंड फेलियर. जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, एग्जीक्यूशन जो इंटेलिजेंस है उसको भी आपने कीप इन माइंड रखना है. द एबिलिटी टू फैशन a solid business idea into a viable business is a key characteristic of a successful entrepreneur, right. और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो इसके समझने का जो मैथ है इसके रिगार्डिंग हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. तो होप you will like this video and please like and share.